नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट्स जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। 3 साल हो चुके हैं, वे समाज के बीच नहीं है। क्या कहना है समाज के रहने वाले लोगों का उनके बारे में? डायरेक्ट चर्चा करते हैं लोगों से। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर पंकज जी, जो कि बिजनेसमैन है। उनसे जानते हैं उनके क्या विचार है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। पंकज जी, सबसे पहले तो आपका फैक्ट टाइम में स्वागत है। नमस्कार जी। जी सर। सर, सबसे पहले आप डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में तो देखो भी, कहना तो बहुत दूर की बात है, जानना तो वो तो खुद खुदा है। उनके बारे में क्या जाने, वही जानते हैं सबको। जी सर, अगर हम बात करते हैं समाज की, देश की, देश के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? उन्होंने देश के लिए तो बहुत कुछ किया। जैसे कि अब जो सुख दुआ समाज है, जिसको दुनिया वाले किन्नर समाज के नाम से जानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ही वो कुछ किया कि आज एक मैंने थोड़ा सा टाइम पहले 2 ऑफिसर देखे, अब जो कि सुख दुआ समाज से ही जुड़े हुए थे। उनके लिए इन इन लोगों को भी इतना आगे ले गए, भी अच्छी नौकरियां मिल गई। कोई तो आईपीएस बनी हुई थी और एक पुलिस में इंस्पेक्टर थी। सर, जैसा कि हम देख रहे और हैं समाज में दिन प्रतिदिन जो कुरीतियां हैं, नशा है, कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, ये कुरीतियां आज के समय में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। क्या मुख्य कारण है इन चीजों का जो बढ़ रही हैं ये बुराइयां? इसका तो देखो मुख्य कारण तो यही है कि भी एक तो लोगों को भी ज़्यादा नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो इस कारण से क्या होता है कि अगर मान लो कोई नशा कर रहा है, तो वो नशा करके जैसे घर में जाएगा, तो घर में तो वही बात है, लड़ाई झगड़े और ये चीज़ें तो होती हैं फिर। इसीलिए तो कहते हैं भी अपना भी राम नाम से जुड़े रहना चाहिए आदमी को। तो अगर हम बात करें, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने नशों को खत्म करने के लिए किस तरह का उनका योगदान रहा है, क्या क्या कदम उठाए हैं उन्होंने? उन्होंने जैसे भी नशे को खत्म करने के लिए भी रैलियां भी निकाली हैं, भी जिसमें लोगों को भी जागरूक करने के लिए, और भी पंपलेट वगैरह भी लगा के भी नशा करोगे तो ये भी हो जाए, ये बीमारियां लगेंगी आपको। तो इसीलिए इन चीजों को भी समाज में रैली निकालना और लोगों को भी समझाना, टीवी पे सर्वधर्म संगम चैनल आता है, उस पर लाइव सत्संग दिखाना, और उसमें भी सत्संग में भी सारी यही बातें बताई जाती हैं कि भी नशे से क्या भी हमारा नुकसान ही नुकसान है। शरीर का भी नुकसान, पैसों का भी नुकसान, और घर का तो है ही। सर, डेरा सच्चा सौदा के अंदर का किस तरह का माहौल होता है, वहाँ किस तरह का एनवायरनमेंट है? मेरे को डेयरी में जाते हुए, मैं 99 में पहली बार गया था वहाँ, और वहाँ का जो माहौल देखा, जो भाईचारा, जो एक दूसरे के प्रति ज्यादा लगाव, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और आज भी कुछ ना कुछ उससे फालतू ही जुड़ा हुआ है। सर, 21 सालों से आप डेरा सच्चा सौदा जा रहे हो, क्या आपने वहां पर कभी गलत होते कुछ देखा है? कोई मैंने तो आज 21 साल हो गए, कभी भी गलत तो भी कभी देखा ही नहीं। लेकिन हाँ, हमने भलाई के कार्य बहुत देखे हैं वहां से। जी। जैसे कि ब्लड डोनेट के लिए भी कैंप लगते हैं। और अब जैसे कोरोना, जैसे कोविड-19 की जो बीमारी चली हुई है, उसके लिए भी अब ब्लड डोनेट के लिए जगह जगह भी कैंप लगाए गए। हमारे यहाँ भी भिवानी शहर में भी हॉस्पिटल में ब्लड की कमी हो गई थी, इधर सिविल हॉस्पिटल में। तो यहाँ भी अब ब्लड डोनेट के कैंप लगे थे, जब भी मैंने अब 38वीं बार ब्लड डोनेट किया था। जी भी मेरा तो यूं है भी, अब मैं ब्लड डोनेट साल में 2 बार का पता नहीं और 3 बार का भी पता नहीं। जी सर। सर, आप 38 बार खूनदान कर चुके हो, क्या आपको खूनदान करते समय बिल्कुल भी डर नहीं महसूस हुआ? नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सर,
बात ये थी कि मेरे को एक टाइम में ऐसी बीमारी लगी हुई थी जिसको एलर्जी बोलते हैं। जैसे कोई भी निशान लगाना या कुछ भी कोई टच कर देता तो मेरे को निशान बन जाते थे शरीर पे जहाँ भी। तो मेरे को कुदरती एक दिन सत्संग में बैठे थे जब भी हमारे गुरुजी ने ये कहा कि भी ब्लड डोनेट करो, भी ब्लड डोनेट करने से भी बीमारियाँ निकल जाती हैं। तो उस दिन कुदरती मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया, मेरी एज थी 18 साल की। जब मैंने ब्लड डोनेट किया तो वो बीमारी आज तक मेरे वापस दोबारा भी मालिक की दया से आज तक मेरे नज़दीक भी नहीं आई। ये जी दोस्त सर। भी मैं 10 साल मैंने अपने ऊपर लेके चला था। जी। अगर अगर आज के टाइम की बात करें, आज आपका गुरुजी के प्रति, डेरा सच्चा सौदा के प्रति कितना विश्वास है? आज भी वही विश्वास है और उससे कुछ ना कुछ बढ़ के ही आगे विश्वास है और आगे भी रहेगा। जी। तो आप जैसा कि आप बता रहे हो कि गुरुजी समाज भलाई के कार्य कर रहे हैं, और भी जो जिससे देश को आगे ले जाने का कार्य काम किया जा सके, इतने भलाई के काम किए जा रहे हैं। पर अगर एक तरफ हम देखते हैं, समाज की बात करें, समाज तो उनके ऊपर आरोप लगा रहा है और उनको गलत दृष्टि से देखता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो देखो भी अपने जैसे श्री रामचंद्र जी थे, उनको भी 14 साल का वनवास हुआ और महाभारत में भी वैसे ही हुआ सीन, सारा वही था। अब लोगों का सोचने का नज़रिया ही एक अलग होता है और एक गुरु के प्रति जो हमारे जैसे भी सत्संगी हैं, उनका नज़रिया अलग है। हमारे लिए वो जेल में नहीं, एक डेरे में बैठे हैं, जिसको हम लोगों ने सुनारिया धाम के नाम से जानते हैं। जी। तो उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल ही झूठ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने आज अपनी लाइफ में इतना टाइम हो गया मेरे को भी डेरे में भी, वहाँ डेरे में कंटिन्यू सेवा पे था। वहाँ भी 3 साल मैं लगातार सेवा में रहा हूँ। महीने में 5 दिन 6 दिन मैं वहीं रहता था। वहाँ भी मैंने आज तक कभी भी कुछ ऐसा नहीं देखा। और अब फिर 11-12 साल में यहाँ अपने भिवानी शहर के ब्लॉक में 7 मेंबर की सेवा पे भी रहा, जब भी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। जी सर। तो अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। इनको रोकने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का क्या मुख्य योगदान रहा है, जिससे कि हमारी महिलाएं जो वुमेन्स है उनको आगे ले जाया जा सके? अब उसके लिए तो देखो भी एक सत्संग का होना बहुत जरूरी है। अगर अब जैसे इन 3 सालों में जैसे सत्संग बंद हुए पड़े हैं, लोगों की जो एक टीचर होता है वो पढ़ाने के लिए, जैसे टीचर पढ़ाता है, भी टीचर ने ये बता दिया कि 2 दूनी 4 होता है। अब वही बात है, अब कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अब हमारे को कोई 2 दूनी 5 सिखाएगा तो हम थोड़ा सीखेंगे 2 दूनी 5। हमारे को तो हमारे गुरु जी ने 2 दूनी 4 ही सिखाया, हम 2 दूनी 4 ही बोलेंगे। और वही चीज कह रहे हैं कि सत्संग में जाने से ही लोगों को समझ में आएगा कि भी विचारधारा कैसे अच्छी और भी अच्छे विचार भी मन में आएंगे। क्या शिक्षा वो मुख्य देते थे अपने सत्संगों में कि लोग आज भी उनको मान रहे हैं? वो एक भी जैसे अपने गुरु मंत्र देते हैं गुरु जी, और उनके दर्शनों के लिए भी काफी रुझान रहता था लोगों का। इस सत्संग में जाएंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे और वहां से हम कुछ न कुछ लेके ही वापस आते हैं। जी सर। आए दिन हम देखते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? मतलब मेन तो यूं है ना भी जैसे अब जैसे 15 अगस्त आई थी, उस दिन हमारे गुरु जी का जन्मदिन था और उसी दिन हम लोगों ने जैसे पौधे लगाए। उन पौधों को लगाने का मकसद ये है कि पर्यावरण साफ हो और जैसे कि भी अपना एक तरह से
भी पौधे लगाना, उनका ध्यान करना और उनकी देखभाल करके टाइम अनुसार पानी पूनी देना, तो वो कुछ ना कुछ हमारे शरीर को फायदा ही देंगे, और जो भी हम पेड़ पौधे लगाएंगे। जी सर। किस तरह से आगे मतलब आप जैसे पौधा लगाते हो पर्यावरण के लिए, आपने बताया कि गुरुजी के जन्मदिन पर आप पौधा लगाते हो, तो किस तरह से उसको आगे का जो प्रोसेस रहता है, किस तरह उसकी साफ संभाल की जाती है? उसकी साफ संभाल तो वही ऐसे है ना, देखो भी हम जाएंगे जहाँ भी हमने पौधा लगाया, हम उस पौधे को अपने बच्चे की तरह रखते हैं। जैसे टाइम पे जाना, भी अपना हफ्ते में 2 दिन तो पानी दे के आना, और अपना खोदी खोदी खाद वाद डाल के उसको, यानी कि बहुत अच्छा बड़ा पेड़ बना के, और ताकि लोगों को फायदा हो, उसका फल भी दे और छाया भी। और दूसरा, प्रदूषण वगैरह सारा खत्म हो जाए। जी। सर आप काफी लंबे से डेरा सच्चा सौदा में जा रहे हो, जैसे कि आपने बताया मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया था डेरा सच्चा सौदा के बारे में, वहां बहुत गलत गतिविधियां होती है, नरकंकाल है या महिलाएं सुरक्षित नहीं है वहां पर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो भाई अब क्या बताएं दुनिया का विमान, जो ये नरकंकाल वगैरह जो ये बताए गए थे, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ। हाँ, जो लोग की, जैसे हमारे मेरे को ही ले लो, भी मैं अगर कल को भी मेरा भी किसी तरह से भी देहांत हो जाता है, तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित ना करके, क्यों गंगा का पानी जो खराब भी करना हम लोगों ने, इससे अच्छा कि मेरी अस्थियों को वहां एक खड्डा खोद के और वहां दबा देंगे और उसके ऊपर एक पौधा लगा देंगे। फिर वो भी किसी भी तरह लगा लो, वो भी उनको भी वहां भी उस पौधे की भी उसमें वो हो जाएगी कि भी ये फिर फला बंदे की अस्थियां थी और यहाँ ये पौधा लगा हुआ है। और ये चीज तो देखो, वही अस्थियों को निकाल के वही ये लोग नर कंकाल दिखाएं या और कुछ है, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सर आखिर जो इतने समाज भलाई के काम कर रहे हैं गुरुजी, जैसा कि आप बता रहे हो कि उन्होंने समाज का भला किया है, देश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, तो आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते जो समाज का भला हो, गुरुजी समाज के बीच ना रहें, क्यों उनको टारगेट किया गया? तो ये वो लोग हैं जो ड्रग माफिया बोलते हैं, जिनका ये कारोबार ठप हो जाता है। मान लो सारा ही संसार अगर सत्संग में जाने लग जाएगा, तो उनकी जो ये नशीली दवाइयाँ, ये शराब, ये जितनी भी चीजें हैं, ये तो फिर बंद हो जाएंगे, फिर उनका कारोबार बंद हो जाता है, फिर उनके तो फिर कुछ नहीं बचेगा उनका। इसलिए वो इन चीजों को भी करके, मेरे साथ गुरु जी ने जो करिश्मा किया मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये राइट हैंड राइट हैंड की ये जो ऊपर की सारी उंगलियां जो है मेरी, ये वाली सारी की सारी 7.5 HP की मोटर में फैन बेल्ट के अंदर मेरी आ गई थी, और सारी उंगलियां यूं धागे की तरह लटक गई थी। गुरु जी आए, भी मेरे साथ खड़े हो गए और मेरे को खुद ही कहा गुरु जी ने कि भी बेटा आप इन उंगलियों को वापिस एक एक करके रखो और इसके ऊपर एक कोई कपड़ा बांध दो। और मैंने जैसे मेरे को गुरुजी ने बताया मैंने वैसा ही किया, और मतलब 15 मिनट के बाद मैंने वो कपड़ा हटा के देखा तो मेरी उंगलियां वापस यूं ही काम कर रही थी, अच्छा मूवमेंट सही आया हुआ था। अगर भी ऐसा होता कि भी गुरुजी अगर भी सच्चे ना होते, तो आज मेरा हाथ, राइट हैंड, बिल्कुल खत्म हो जाता और मैं किसी के लायक नहीं था। जी सर। तो समाज के रहने वाले लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे गुरुजी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जिन्होंने उनको मीडिया के माध्यम या न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना है? मैं उनको तो यही कहूंगा कि भी एक बार आप डेरे में जाएं, जो मीडिया ने दिखाया, जो अखबारों में आया, जब तक आप देखोगे नहीं तो किसी के कहे पे कोई विश्वास मत करना। जब तक देखो ना तब तक बोलो ना, जाके देखो सच्चाई क्या है, वो वहां जाके पता लगेगी। जी सर। ओके, लास्ट में हमारे माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि अब जो ये महामारी जो कोविड-19 जो चल रही है,
इसको खत्म करने के लिए हमारे गुरुजी को भाग लाया जाए और जो ये महामारी जो बीमारी है, हमारे गुरुजी ही इसको किसी तरह से भी खत्म कर सकते हैं। हमें तो इतना विश्वास है आज। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मिस्टर पंकज जी, जो कि वेल एजुकेटेड है, बिजनेसमैन है, जिन्होंने अपने जो रियल फैक्ट्स डेरा सच्चा सौदा के बारे में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में रूबरू करवाए, जो 21 सालों से डेरा सच्चा सौदा जा रहे हैं। और इनका मानना है कि डेरा सच्चा सौदा एक मानवता भलाई का केंद्र है, जहां 134 मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। बता दें कि 6 से 7 करोड़ लोगों का ये जो लोग हैं नशा छोड़ चुके हैं, उनके घर अच्छे स्वर्गमय बीत चुके हैं। और ये लोग आज समाज में उनकी मांग कर रहे हैं कि किस तरह उनके गुरुजी, इनका कहना है कि किस तरह समाज में जो कुरीतियां फैली, दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, वैश्यावृत्ति है, नशे है, हर बीमारी को, हर कुरीति को खत्म करने के लिए उनका योगदान रहा है। और तो ये साफ ये भी कह रहे हैं कि कोरोना जो महामारी चल रही है, इसमें उनका पूरा सहयोग रहा है। और इनके जो वॉलंटियर्स है, जीते जी शरीर दान करने का प्रण कर रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि अगर कोई कोरोना के लिए वैक्सीनेशन के लिए बॉडी चाहिए तो हमारा शरीर दान है। तो ये लोग का कहना है कि ये संभव तभी हो पाया है कि अगर गुरुजी की शिक्षा हमें मिली है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए ये लोग इतने नेक भलाई के कार्य कर रहे हैं। अभी लोगों को ये आज के समय में बहुत ही समाज की अगर हम बात करें, विडंबना या दुर्भाग्य है कि समाज के बीच ऐसे सच्चे समाज सुधारक नहीं है जिन्होंने इतने समाज भलाई के काम किए हैं। अगर वो ये लोग कह रहे हैं कि अगर वो ये लोग, अगर गुरुजी इनके समाज में होते तो आज जो इतनी जो नशे हैं, इतनी बुराइयां फैल चुकी हैं, इस पर रोक लग जाती। लोग आज उनकी मांग कर रहे हैं। आपके क्या विचार है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या आज समाज को उनकी जरूरत है? हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और सच की मुहिम को आगे ले जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।